जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और आराधना करें जो प्रतिदिन हम सब के साथ है, हमारे जीवन को अपनी सामर्थ्य से भरता, अपनी सेवा के लिए, महिमा के लिए और हमें भी आनंद से भरने के लिए प्रतिदिन अपनी करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बहुतायत से करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा अपने विश्वास को जांचते, परखते और उसमें तरक्की करते हुए रहें। हमारा विश्वास परमेश्वर में दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाए, बढ़ता जाए और इससे हमारे एक चरित्र का विकास होता है। हमारे आत्मिक मनुष्य का जो भीतरी मनुष्यत्व है जिसे कहते हैं, वो मसीह की समानता में, उसकी आज्ञाकारिता में और अधिक बढ़ता रहता है। एक वचन हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 5 पद जो इस तरह कहता है। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 पद, जहां लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जांच करने का एक जिम्मा हर एक विश्वासी को परमेश्वर सौंपता है। इससे पहले कि दुनिया हमें जांचे कि हम विश्वासी हैं कि नहीं, दुनिया तो हमें हमारे स्वभाव से जांचेगी, हमारे कामों से जांचेगी, हमारे व्यवहार से जांचेगी, शायद हमारी भाषा से जांचेगी। उनके पास हमें जांचने के कई तरीके हैं, पैमाने हैं, जो हमारे व्यवहार को देख करके कह सकते हैं ये तो कहीं से मसीह नहीं है। नाम तो शायद हमने बाइबल से ले लिया हो, पीटर, पॉल, जॉन, लूक, मार्क, कुछ भी रख सकते हैं, परंतु क्या हम यीशु के चरित्र को अपने जीवन से प्रकट करते हैं? इसी बात को जांचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब मसीह होगा तो मसीह का कैरेक्टर भी होगा। कुछ एक बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमारे जीवन से हमें मसीह के रूप में पहचानने के लिए क्या देखते हैं। तो हमारे जीवन से पहली चीज प्रार्थना और मनन क्या दिखाई देता है? क्या हम हर बात के लिए बड़े उत्सुक और चिंतित, हर परिस्थिति में हाय तौबा करने वाले और संसार के समान परेशान हो जाने वाले हैं, या अपना हर बात, जैसे लिखा है फिलिपियों 4:6-7 में, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में, हर बात को मसीह के ऊपर रखो, उस पर भरोसा करो, अपनी सहायता उसी के नाम से प्राप्त करो। ये चीज क्या हमारे जीवन में दिखाई देती है? कोई सी छोटी परेशानी आई और हम चिंतित हो गए, दुखी हो गए, सांसारिक लोगों की तरह हम भी हाय तौबा करने लगे, जबकि ईश्वर का वचन एक विश्वासी को यही सिखाता है कि किसी बात की चिंता न करें। मैं इसे हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, फिलिपी 4:6-7, जहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार के समान इधर उधर से परेशान होकर भागने की आवश्यकता नहीं है। अपने बोझ को, अपने दुख को, अपनी चिंताओं को, अपनी हर एक आवश्यकता को मसीह को सौंपना सीखना है। ये है, क्या हमने ये सीखा है? हम अपने आप से पूछें। लोग हमारे जीवन से देख, अरे ये तो बिल्कुल हमारे समान रोने लगा,
बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े संदेश देता था, दुनिया में ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। अब इस पे तकलीफ आई तो हमसे भी ज्यादा रोने लगा। परमेश्वर पर भरोसा करना हम लोगों को सिखाते हैं और स्वयं उस बात में चूक जाते हैं, तो हम सिद्ध नहीं है। दूसरी चीज है, परमेश्वर का वचन, जो सारा वचन हमें दिया गया है वो इसी बात के लिए है, हमारे करेक्शन के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए। हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें। ये एक सेल्फ न्यूट्रिशनल वाली बात है, नर्चरिंग की बात है, अपने आप के पोषण की बात है, शारीरिक भोजन के समान, या मैं कहूंगा उससे भी बढ़ करके। क्या हम ईश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, उसमें अपने आप के लिए सवाल पैदा करते हैं? मेरे लिए प्रभु क्या कह रहे हैं इस वचन से? आप अपने आप से भी कभी सवाल पूछा? दुनिया से तो हम पूछते हैं। एक सच्चा भक्त, एक गुरु वही होता है जो अपने आप से सवाल करना जानता है, दुनिया से नहीं। कई बार वचन पढ़ते हैं और हमको एक सवाल सिखाया गया है, ये वचन तो उसके लिए है, काश उसने पढ़ लिया होता, तो मैं उसको जल्दी से भेजता हूं। हम सुबह उठ करके वचनों को पढ़ पढ़ के, दूसरों से रिसीव कर करके दूसरों को भेजते रहते हैं, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। व्हाट अबाउट योरसेल्फ? आपके अपने विषय में क्या है? तुमने क्या इस वचन को पढ़कर अपने आप से सवाल पूछा कि तुम्हें कहीं सुधार की जरूरत है, तुम्हें करेक्शन की जरूरत है, तुम्हारे लिए किस बात पे फोकस करने की जरूरत है, तुमको परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है? बस कहीं से गुड मॉर्निंग आया, हमने उठाया, कॉपी पेस्ट 100 लोगों को कर दिया, बाइबल तो पढ़ी नहीं। अगर बाइबल भी पढ़ी तो तुरंत वो रेफरेंस कॉपी करके, आजकल मोबाइल पे पढ़ते हैं, वहीं से शेयर कर दिया दूसरों को भी, तुम भी पढ़ लेना आज का वचन। ये वचन, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, क्या भूमिका है? क्या तुमने उससे कुछ आत्मिक उन्नति में एक हिस्सा अदा किया, अपनी आत्मिक उन्नति में? मुझे तो ऐसे जो लोग भेजते हैं, अनेक बार उसमें से ही संदेश तैयार करता रहता हूं मैं, मीटिंग्स में प्रचार के लिए तैयार करके रख लेता हूं, काम आएगा। अच्छे संदेश आते हैं, अच्छे गुड मॉर्निंग्स आते हैं, मैं तो पढ़ता हूं, ध्यान से पढ़ता हूं और फिर उन्हीं पे मनन करने बैठ जाता हूं। क्या इसमें कोई मेरे लिए संदेश है? इसमें मेरे प्रचार के लिए कोई संदेश है? मुझे तो रोज मिलता है, मैं धन्यवाद देता हूं। क्या आप उसमें रोज अपने लिए कोई संदेश पाते हैं? प्रभु का कोई इंस्ट्रक्शन पाते हैं? प्रभु की कोई सूचना मिलती है? कोई भविष्यवाणी आपको मिलती है? प्रभु आज तुमसे क्या कह रहा है? ईश्वर का वचन खोलिए, रोज खोलिए, और उसकी रोशनी में, उसके प्रकाश में, ज्योति में, परमेश्वर के मुख्य प्रकाश में अपने आप को रखकर देखिए। प्रभु आपको तब जैसे शीशे के सामने खड़े होगे, आपके चेहरे का सारा मेकअप आपको दिखाई देगा, कहाँ कमजोरी है, कहाँ पाउडर लगाना है, कौन सा कील निकालना है, कौन सा दाढ़ी का बाल निकालना, कहाँ से मूंछ काटना है, कौन सी आईब्रो बढ़ी हुई है, चश्मा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चश्मा बदल दूं, मेरे बाल ठीक है। हर आईना आपको फिट करने के लिए सब दिखाता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन तो इससे भी गहरा आईना है, जो न सिर्फ चेहरे को, चेहरे के अंदर, दिल तक, संपूर्ण जीवन को दिखाता है, कहाँ कमी है, कमजोरी है, और परमेश्वर से ठीक करने के सारे सामान भी इसी वचन के अंदर है। यह वचन ऐसा इनबिल्ट है, ये केवल कमजोरी नहीं दिखाता है, कमजोरी को ठीक करने की इसके अंदर सामर्थ्य भी है।
क्या आपने आज किया ऐसा? और एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से जो पढ़ते और सीखते हैं उसे अपने जीवन पर अप्लाई करना अपने से शुरू करें। कई बार हम दूसरों को सामने रख कर के ईश्वर के वचन का एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जैसे प्रचारक करते हैं। भीड़ को सामने रख करके अपने प्रचार का एप्लीकेशन तैयार करते हैं कि यहाँ पर मैं सबको सामने वेदी पर बुलाऊंगा और ये बात कहकर उनसे कन्फेस करवाऊंगा और तैयार करूंगा, पुकारो पुकारो। लेकिन इस भीड़ में तुम कहाँ हो जनाब? हमारी शुरुआत हमसे अपने आप को परखो में, तो मैं सबसे आगे शामिल होना चाहिए। तो आज के संदेश में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमसे ये जानना चाहता है, ये सीखना चाहता है कि क्या हम प्रतिदिन अपने आप को परखते हैं, ईश्वर के वचन के सामने रखते हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। हमारे समाज में क्या हमारी पहचान एक ऐसी है कि लोग हमसे भी सीखकर अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं? सो हम अपने विश्वासी होने के प्रमाण कैसे प्रस्तुत करते हैं? अपने अंगीकार से, अपनी गवाही से, अपने सेवा से, सर्विस से, और अपने चरित्र से, अपनी भाषा से। सबसे ऊपर आता है अपने अंगीकार से। हृदय में विश्वास और होठों से अंगीकार। लेकिन इसके बाद हर जगह हम अंगीकार अंगीकार नहीं दोहराते रहते हैं। हम अपने व्यवहार से मसीह का विश्वास प्रकट करते हैं। हम अपनी सेवा से मसीह का विश्वास प्रकट करते हैं कि हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं। किसी ने कहा आपसे, ओ आपके इस काम से मैं समझ गया आप जरूर एक क्रिश्चियन हैं। तो आप इन चीजों को अपने जीवन से प्रकट कीजिए। अगर नहीं प्रकट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझिए विश्वास में बहुत एक गिरावट है। आपके विश्वास का मीटर में जो पारा है बहुत नीचे गिरा हुआ है। विश्वास का पारा, वो मीटर तभी बढ़ेगा, चढ़ेगा जब आपका प्यार मसीह के प्रति सरगर्म होगा, जब आपकी सेवा बढ़ेगी, जब आपकी गवाही मसीह के कार्यों की आपकी व्यक्तिगत गवाही बनकर उभरेगी, जब आप परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन अपनी भूख और प्यास मिटाएंगे, प्रतिदिन उससे लिपटे रहेंगे, आपके विश्वास का जो मीटर है उसमें विश्वास का पारा बहुत हाई दिखाई देने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु अपने आप को जांचने और परखने, विश्वास में मजबूत और बढ़ते हुए चढ़ते हुए के लिए मांग करता है। परमेश्वर, हम आपसे सहायता मांगते हैं अपने वचन के द्वारा, वचन की रोशनी से हम पर प्रकट कर प्रभु, कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें और दुनिया भी इस बात को देख सके कि आप हमारे अंदर हैं, हमारे द्वारा काम करते हैं। दुनिया को परमेश्वर आपका प्यार हमारे जीवन से प्रकट होने पाए, आपका सुसमाचार, आपका उद्धार हमारे जीवन से उन तक पहुंचने पाए, लोग कहने पाए ये मसीही हैं। जैसे चेले अंताकिया में उनके प्रचार से, उनके व्यवहार से, उस सताव सहने के द्वारा कहलाए गए ये मसीही है। परमेश्वर सहायता कर हर एक सुनने वाले को, उनके जीवन से लोग जान सकें, उनके बताने से पहले कि ये मसीही है। हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे साथ प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स और प्रार्थना के निवेदन भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। गॉड ब्लेस यू।